वेलकम बैक, दिस इज विट्स और मैं आपका आशुतोष सर। कानपुर यूनिवर्सिटी एमएन इंग्लिश के जो सिलेबस के ऊपर एक वीडियो आ चुकी है और दूसरी वीडियो आप इसके जो है कोर्स के ऊपर आ चुकी है और ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी दो वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी जिसमें हम अभी समझेंगे सेमेस्टर 1, क्योंकि सेमेस्टर 1 मेन समझना है और सेमेस्टर 2 तो है तुरंत ही हो जाएगा, मैंने उसका अलग से टेबल नहीं बनाया। ठीक है, तो पेपर पैटर्न के बारे में जानने जा रहे हैं। पेपर पैटर्न मतलब होता है कि कितने सेक्शंस होंगे और किस सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स के होंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं उसको कितने पेज में तैयार करेंगे, मतलब कि कितने पेजेस के क्वेश्चंस हमें तैयार करने हैं। जैसे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग होता है, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग हुआ, 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग हुआ और 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हुआ। अलग अलग मार्क्स के हिसाब से हमें अलग अलग पेजेस फिल करने पड़ते हैं, इसीलिए हमें पेपर पैटर्न पहले से पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस और मेन कैंपस दोनों की ही जो है पेपर पैटर्न के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम एफिलिएटेड के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेन कैंपस से हैं तो आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं ताकि आप डायरेक्टली वहां पे जाएं। ठीक है, चलिए एफिलिएटेड वालों से बात करते हैं। देखिए एफिलिएटेड वालों में क्या है कि इनका सिलेबस अलग है, पहली बात तो इसीलिए इनका पेपर पैटर्न का जो क्वेश्चन मैनर है वो भी मेन कैंपस से अलग है। 3 सेक्शन है, दोनों में यही है कि इसमें भी 3 सेक्शन है, उसमें भी 3 सेक्शन है। ठीक, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम जरा एक बात बताना भूल गए कि आपको जो है ग्रुप बना हुआ है कि आपके जो ग्रुप की स्क्रीनशॉट की वीडियो दिख रही होगी, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप इसमें ऐड हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पहली चीज ये, और दूसरी 599 का हमारा कोर्स है। ठीक है, ना 1 रुपये ज्यादा ना 1 रुपये कम, आपको पूरा पूरा इस सेमेस्टर आपको जो है 599 का पड़ता है। और आपको जितने क्वेश्चन यहाँ बताएंगे ना हम, उस तरह के वहाँ पे 4 to 5 पेजेस की पीडीएफ होती हैं, जो कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 599 हमारी एक लौती प्राइस है, पूरे चाहे बीओ चाहे एमओ एक ही प्राइस पड़ती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे एफिलिएटेड की कॉलेज की पेपर पैटर्न की। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो हमारा है, देखिए सेक्शन 1 में हमें केवल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिस क्वेश्चन के जो है इतने सारे पार्ट्स होंगे। ठीक है, अगर हम देख पा रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से 9 पार्ट्स हैं और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, इसीलिए 45 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए हो गया। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि एक ही क्वेश्चन के जो है 9 पार्ट्स रहेंगे और सभी के सभी करने हैं, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है और सभी के सभी करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, इसलिए 45 मार्क्स का आपका सेक्शन ए हो गया। अब दूसरे में बात करते हैं सेक्शन बी की। देखिए हम ये सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट, इधर भी सेमेस्टर फर्स्ट लिख दे रहे हैं हम। ठीक, सेमेस्टर सेकंड की अभी हम बात नहीं कर रहे, वो हम इसके बाद बात करेंगे, जब हम ये बात कर लेंगे तब। चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये सारे और में, ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे ऑब्लिक लगा हुआ है ना, तो यानी और लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो है कोई एक ही क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है। ये आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और यही वो चीज है जहां पे हमारी पीडीएफ आपको बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करते, देखिए इसको लिख लीजिए कि 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कितने पेजेस आपको फिल करने, जो पेज निकल के आएगा वो दोनों साइड आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे 15 है तो यानी 3 5 15 यानी कि 5 पेजेस दोनों साइड, यानी कि 10 साइड्स, जो कि क्वाइट लॉन्ग है। ठीक है, इसीलिए आपको पीडीएफ हमारी जरूरत पड़ती है, जो कि जो है इसी के हिसाब से बनाई जाती है, जिसमें आप आराम से 8 साइड्स आराम से लिख ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि 4 पेजेस टोटल। क्लियर हो गया? इसीलिए आपको 500 का कोर्स लेना चाहिए, बहुत महंगा नहीं है। सेक्शन सी की बात करते हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो आपको? ठीक है, सेक्शन सी में भी सेम यही पैटर्न है, आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको और रहेगा और केवल एक ही अटेम्प्ट करना है, वो भी 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, इससे आपका जो है पूरा टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाता है, 75 मार्क्स का आपका ये सेमेस्टर 1 हो जाता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में। अब हम आते हैं मेन कैंपस के बारे में। देखिए अच्छा, देखिए मैं इससे पहले इनको ये बताऊं कि सेमेस्टर सेकंड ही बताते हैं इसी बहाने, ताकि एक ही बार में एफिलिएटेड वाले कॉलेज देख लेंगे और फिर इसके बाद ये वीडियो स्किप कर सकते हैं पूरी। तो आपको मैं सेमेस्टर 1 बता दिया, सेमेस्टर 2 ठीक एफिलिएटेड वाले ध्यान देंगे, सेमेस्टर 2 में आपका एमसीक्यू होता है, जिसमें आपको जो है 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से आपको 75 करने होते हैं।
ये रहा आपका सेमेस्टर सेकंड। यही चीज आपको मेन कैंपस में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका सेमेस्टर सेकंड का पेपर पैटर्न हो गया। ठीक, चलिए हम मेन कैंपस के बारे में बात करते हैं। ओके, मेन कैंपस वाले बच्चे ध्यान देंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आप लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि एफिड वालों है उनसे बहुत अलग है। यहाँ पे भी आपको सेम उनकी तरह जो है 9 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, बट आपको 3-3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ध्यान देखिएगा, फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस। तो ये 3 ही है, तो यानी 1 फुल पेजेस, यानी 2 साइड्स, एक पेज के दोनों तरफ आपको लिखना होगा। क्लियर हो गया, तो इतना ये रिक्वायरमेंट है। ओके, और ये जो है आपका 3-3 मार्क्स का, इसलिए आपका 27 मार्क्स इस पूरे सेक्शन ए में है। ओके, क्लियर हो गया, कोई ऑप्शंस नहीं है, सभी क्वेश्चंस करने होंगे 9 के 9। सेक्शन बी में आते हैं, यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 यहाँ पे और में है, बट आपको इसमें से कोई 2 करना है, यानी कि या तो ये और या तो ये, या तो फिर जो है ये और ये, कोई भी दो जो है आपको अटेम्प्ट करना है। जिसको भी आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें 3 रहेंगे, 1, 2, 3। ठीक, और हर एक आपका 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक, इस तरह से 4 3 जा 12, यानी कि ईच क्वेश्चन आपका कैरी कर रहा है 12 मार्क्स। इसी तरीके से कोई 2 कैरी करना है आपको, तो ये आपका हो गया 24 मार्क्स का। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसलिए सेक्शन भी आपका कितना हो गया 24 मार्क्स का। सेम ऐसा ही जो है आपको इधर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपका नंबर ऑफ मार्क्सिंग, जो नंबर ऑफ मार्किंग है वो डिफरेंट हो जाती है। क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 एंड 8 सब में आपको और मिलेगा, बट आपको इसमें अटेम्प्ट एनी टू सेम एज प्रीवियस एज सेक्शन बी, बट द डिफरेंस इज उसमें आपके एक क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, इसमें एक क्वेश्चन में आपके पास 2 पार्ट रहेंगे, और एक जो पार्ट रहेगा वो 6 मार्क्स का रहेगा, यानी कि ईच क्वेश्चन विल बी 12 मार्क्स। इस तरह से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए आपका जो है 12-12 कितना हो जाएगा 24 मार्क्स। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना? यहाँ पे समझ में आ रहा है? नहीं, मैं फिर से दोबारा एक बार समझा दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद डाउट है। देखिए यहाँ सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्वेश्चन जो रहेगा आपका, उसमें 3 ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन क्या है, 3 पार्ट है, और तीनों को ही आपको करना है, और तीनों 4-4 मार्क्स के हैं। इस तरह से आपको कोई 2 यहाँ पे अटेम्प्ट करने, कोई भी 2, इसलिए आपका 24 मार्क्स का हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 6-6 मार्क्स के हैं। ठीक, और ये आपको इसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, और आपका 24 मार्क्स का हो गया। बट आपका सेमेस्टर 2, अब मैं आपके सेमेस्टर 2 के बारे में बात कर लेता हूँ। ये सेमेस्टर 1 मैंने बता दिया, सेमेस्टर 2 आपका सेम यही पैटर्न दोबारा आएगा, नो चेंज। आपको एमसीक्यू देखने को नहीं मिलता है एज एफिलिएटेड कॉलेज में उन बच्चों को मिल रहा है। आपको दोबारा सेमेस्टर 2 में आपको जो थ्योरी ही देना पड़ेगा। क्लियर, आपको कोई भी जो है एमसीक्यू ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ठीक, ये रही आपकी पेपर पढ़ने की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लियर है। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ग्रुप में ऐड होने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।